पे ठाड़ी है, कोई खिड़की पे खड़ी है, कोई अटारी पे खड़ी है, श्याम सुंदर को देख रही है। और वही समय श्याम सुंदर जैसे ही निकसे हैं, गोपीन के मुख से वेणु गीत प्रकट भयो। अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम सक्यः प्रसूननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजेश सुतयोरणवेणुजुष्टम् यैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम्। आहा, गोपियां कह रही हैं, अरे आंख वालों या संसार में जितने लोगन के पास नेत्र हैं, अरे नेत्र वालों, हम तुमको कहना चाहें, यदि गौचारण करते समय श्री कृष्ण की मधुर झांकी को तुमने दर्शन नहीं कियो तो तुमने अपने नेत्र पावे को कोई साफल्य प्राप्त नहीं कियो। इन नेत्रन ते तुमने दुनिया देखी, लेकिन गौचारण करते भाई यदि श्याम सुंदर नहीं देखे तो इन नेत्रन को पाकर के तुमने कछु नहीं कियो। अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम। इन आंखों को प्राप्त करने के बाद यदि इन आंखों को प्राप्त करने का कोई फल है तो वो केवल एक है, नंद नंदन श्याम सुंदर इन दोनों नेत्रों के सामने एक बार आ जाएं, बस इससे बड़ा और कोई फल नहीं हो सकता। महाराज जी, हमारे ब्रज में कहें, निधिवन में रात में जो बैठ जाए सुबह तक अंधो है जाए, सेवा कुंज जो रात को चलो जाए वो सुबह तक अंधो है जाए। मेरे मन में ऐसी बात गोपीन के भाव से आवे कि श्याम सुंदर को देखवे के बाद वो अंधो ना हुए, जान मूझ के आंख फोड़े ही ले, बोले अब कछु देखनो ही ना है, ये जो देख लिए मैंने, अब कछु देखवे की मेरी इच्छा ना है। फोड़ेगो नहीं तो जितनी ठाकुर जी को देखवे के बाद जितनो समय मिलो उतनी देर प्रार्थना ही करते रहेगो, हे श्याम सुंदर, हे नंदन नंदन, अब ऐसी कृपा कर दो कि इन नेत्रन से और कुछ दिखे ही नहीं, आप जो दिख गए हो। निधिवन में जावे के बाद सुबह आदमी पागल है जाए, बावड़ो है जाए, सुबह फिर वाकू कुछ दिखाई ना दे। सेवा कुंज में जो रात में छुप के बैठ जाए, सुबह तक वो प्राण निकल जाए। कोई वाकू अंधो करके ना जाए, कोई वाके प्राणन को हरण करके ना जाए, कोई वाकू पागल ना करके जाए। श्याम सुंदर को देखवे के बाद वह व्यक्ति की स्थिति ऐसी है जाए, हे प्रभु, या तो मुझे संग ले जाओ, और कहीं अगर छोड़ के जा रहे तो ऐसा करके जाओ कि संसार के लायक मैं रह नहीं पाऊं, केवल आपके रस में रहूं, आपके भाव में रहूं।